जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपके लिए बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक और सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इस कहानी को दोस्तों सुनिएगा जरूर। एक लड़की थी जिसका नाम था नीतू, जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री वृंदावन धाम में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसको दोबारा मायके से ससुराल वापस लाने के लिए आया। अपने पति के साथ वह मायके से फिर वृंदावन पहुंच गई, यानी कि अपने ससुराल वापस पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। तब तक तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़ी ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की बैठ गई। अब उस लड़की ने ससुराल में होने की वजह से घूंघट कर रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, तो घूंघट करना जरूरी था। और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से पूजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं। मेरे पति के छोटे भाई की तरह हो और मेरे देवर की तरह हो, इसलिए आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई नीतू और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई नई आई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसीलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं देती। अब बालक पास आया और बोला, निक अपना चेहरा तो दिखाइए। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। मैं बोली, मैं तो इतने में भाग ही गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा था। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। फिर कुछ देर बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई, तो तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन कर आइए। अभी तक नहीं गए, कल जाकर बहू को दर्शन करा के ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा कि तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट नहीं खोलोगी तो दर्शन कैसे करोगी।
अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। कहाँ है? कहाँ कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी को इशारा करते हुए बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो। सच में तुम्हारे मन में ठाकुर जी के लिए सच्ची भावना और सच्चा प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी खुद तुझे दर्शन देने आए। ये थी छोटी सी सच्ची घटना जो हमने आपको बताई। तो यहाँ पे बिहारी जी ने उस लड़की से इतना प्रसन्न हुए, उसकी भावना से, उसकी पूजा से, उसके प्रेम से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे सच में भाभी मान लिया और उसके साथ देवर का रिश्ता बना लिया। हमारे बाकी बिहारी हैं ही इतने प्यारे कि उनसे जो भी रिश्ता बनाओ वो उस रिश्ते को निभाने के लिए जरूर आते हैं। बस उन्हें सच्चे दिल से याद करके देखो, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपके पास ना आए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही कमेंट में बांके बिहारी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर बोल दीजिए। धन्यवाद।